November 17, 2019, the first case of COVID-19 was discovered. विदिशा के ग्राम पंचायत ताजपुरा के आदिवासी परिवार अभी तक अपना जीवन अंधेरे में ही बिता रहे हैं। तहसील लटेरी के ग्राम पंचायत ताजपुरा के आदिवासी परिवार बिजली की समस्या को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उनका कहना है कि करीबन 2014 से हमारे यहाँ बिजली नहीं है। अटल ज्योति योजना के अंतर्गत हमारे परिवार के लोग अपना जीवन अंधेरे में ही बिता रहे हैं। यही समस्या को लेकर उमाशंकर भार्गव से न्याय की गुहार लगाई है। विदिशा से ब्यूरो चीफ रंजीत सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। हमें सर बीपीएल लाइट की जरूरी से समस्या है कि हमारे यहाँ इंदिरा है। 4 गांव हमारे अंधेरे में पड़े जन जीवन बिता रहे हैं, किसी न किसी कारण अंधेरे में। 4 गांव में कितने लोग रहते होंगे करीब? कम से कम 4-5 हज़ार लोग रहते हैं। तो कब से नहीं है लाइट वहाँ पर? सर 2014 से नहीं है सर। कौन सी योजना के अंतर्गत? बीपीएल योजना के अंतर्गत। क्या कौन सी योजना? कौन सी? बीपीएल नहीं, वो क्या नाम उसका? अटल ज्योति योजना। ठीक है। ग्राम पंचायत ताजपुरा तहसील लटेरी। अच्छा, कहाँ पर आए? क्या समस्या लेकर आए यहाँ पर? सर हम लाइट की समस्या लेके आ रहे हैं जी। सर समस्या ये है कि वहाँ पे काफ़ी दिनों से मतलब लाइन का उसमें दिखा दिया गया है सरकार में कि लाइन गड़ चुकी है, लेकिन अभी तक वहाँ लाइट नहीं गड़ी, लाइन भी नहीं गड़ी और बिल आ रहे हैं हमारे। हर महीने बिल आते हैं, इसलिए बढ़ता जा रहा है बिल। तो उसकी हमने हमारी लाइट नहीं हो, बिल आ रहे हैं? हाँ जी। अच्छा। हाँ, और तो तहसील में हमने की थी आज से 1.5 साल पहले कार्रवाई, तो वहाँ कुछ हुआ नहीं अभी तक। ये उस तहसीलदार को और बिजली विभाग में दिए थे हमने। खम्भे गड़े हुए हैं? नहीं गड़े सर, खम्भे भी नहीं गड़े, फिर भी बिल आ रहा है हमारा। अच्छा जी। करीब कितने वर्ष हो चुके हैं आज? सर 2014 से ये बिल आ रहे हैं। कितना बिल है आपका? सर बिल अभी होगा। कहीं समस्या नहीं है यहाँ तो। अंधारा में बैठा पग टूट गया, ये बाहर भीतर इठा तो। हाँ सिर्फ पार्टी भैया गड्ढा में लाट चाहिए हमारे। कहीं के पग टूट गया, ये 2 किरान का बाहर इठा तो काई का उजाड़ा से इठा। ताजपुरा पंचायत में, ताजपुरा पंचायत में लाट चाहिए। जिला विदिशा लेटूरी तहसील। रुक जा, अब सब कुछ बैटरी ले ले, बता दो हमको। बैटरी ले ले, बैटरी लगाओ। लाट नहीं दो का कोड़ी दो दन कई खा बका। ग्राम पंचायत ताजपुरा तहसील लटेरी जिला विदिशा में देश आजाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। हमने हर जगह आवेदन दिए हैं तहसील में, जिले में, लेकिन अभी तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए सरकार से यही निवेदन है हमारा कि जल्द से जल्द हमारी लाइट की समस्या का निराकरण किया जाए। आशा सक्रिय निजी स्कूल के सभी शिक्षण संघ ने जिला कलेक्ट्रेट में अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। आशा सक्रिय निजी स्कूल शिक्षण संघ ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनकी कई मांगे रही हैं। पहली मांग है कि जिस जिले में 2020 से 42 एवं 2022 से 56 ऐसे स्कूल हैं जिनके प्रपोजल पेट्रोल की तकनीकी समस्या एवं छात्रों के आधार कार्ड अपडेट न होने के कारण तैयार नहीं हो सके हैं, और राज्य शिक्षण केंद्र द्वारा पेट्रोल बंद कर दिया गया है, जिससे स्कूल अपना प्रपोजल लाख नहीं कर पा रहे हैं। पेट्रोल को पुनः चालू किया जाए। विदिशा से ब्यूरो चीफ रंजीत सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। जिला अध्यक्ष मानसी राजपूत, जिला विदिशा। आज के संबंध में ज्ञापन दिया, किनको दिया और क्या चाहते हैं लोग? आज हमने 2 ज्ञापन यहाँ पर निजी स्कूल शिक्षण संघ के बैनर तरी माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रेषित किया है। इसमें एक आयुक्त महोदय राज्य शिक्षा केंद्र के नाम दिया है, जिसमें आरटी फीस प्रतिपूर्ति
जो हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है प्राइवेट स्कूलों की, विगत 2 सालों से अभी तक नहीं दिए, उसके संबंध में हमने ज्ञापन प्रेस के लिए किया है। उसमें हमारी मांग ये है कि कई स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने 4-4 महीने से प्रपोजल लॉक कर दिए हैं, लगभग जिसका 20 करोड़ पेमेंट पूरे ज़िले का है, जिसका भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया है। दूसरी उसी में मांग हमारी ये है कि कई स्कूल ऐसे हैं जिनके प्रपोजल लॉक नहीं हो पाए और राज्य शिक्षा केंद्र ने पोर्टल बंद कर दिया है। तीसरी मांग ये है कि कई छात्र ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड सेंटर पर फिंगर नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण उनका आधार अपडेट नहीं हो पा रहा है और स्कूल प्रपोजल तैयार नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण उनका फीस का भुगतान नहीं हो रहा है। ये 3 मांग हमारी आयुक्त में राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से हैं और एक सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल महोदय से भोपाल से कि उसमें कक्षा 11 में जिन छात्रों ने विषय कॉमर्स लिया था, अगर वो 12वीं में आर्ट्स लेना चाहते हैं तो उसमें विषय परिवर्तन, शाखाएं परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये पूरे मध्य प्रदेश की समस्या है, तो हम माननीय सचिव महोदय से मांग करते हैं कि ये हमारी समस्या हल करें, जिससे छात्रों का हित हो सके और अपनी सुविधा अनुसार विषय परिवर्तन कर सकें। जय हिंद। अपने शिक्षण संघ जिला विदिशा के बैनर तले 2 ज्ञापन दिए हैं कलेक्टर महोदय के नाम, जिसमें सबसे पहला ज्ञापन जो है आरटीई जो है उसमें विभिन्न तरह की जो समस्याएं आ रही हैं, खासतौर से प्रपोजल बनाने को लेके और जिनके प्रपोजल तैयार हो गए हैं उनकी फीस प्रतिपूर्ति को लेके एक ये ज्ञापन है। और दूसरा ज्ञापन जो है वो सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल के नाम है, जिसमें ऐसे छात्रों के बारे में मांग की है जो अपने सब्जेक्ट बदलना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो सचिव शिक्षा मंडल से चाहते हैं कि छात्र हित में ध्यान में रखते हुए विषय परिवर्तन की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाए। और दूसरा, राज्य शिक्षा केंद्र आयुक्त से चाहते हैं कि आरटी प्रपोजल तैयार करने में जो समस्याएं आ रही हैं वो शीघ्र निराकरण हो उनका, और जो प्रपोजल तैयार हो गए हैं उनका शीघ्र पेमेंट हो। ठीक। विदिशा में बाढ़ पीड़ित लोगों का प्रशासन पूरी ओर से सहयोग कर रहा है। विदिशा क्षेत्र में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके भी बाढ़ से घर गिरे थे एवं क्षतिग्रस्त हुए थे, उनका प्रशासन पूरी ओर से सर्वे किया जा रहा है। अभी तक सर्वे हुआ है 534 गांव का, 14,419 लोगों का सर्वे हुआ है और सर्वे अभी भी जारी है। प्रशासन पूरी ओर से बाढ़ से पीड़ित लोगों का सहयोग कर रहा है। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने यह जानकारी दी। विदिशा से ब्यूरो चीफ रंजीत सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। कि बाढ़ के चलते इस समय लोग घरों में रहते हैं, उसकी बर्बादी के लिए आज किस तरीके का प्रशासन ने और सरकार ने सहयोग किया था? देखिए, 2 चीज़ें हैं। जो विदिशा में भीषण बाढ़ आई थी 21 तारीख से 25 तारीख के बीच में, तो जो विदिशा ग्रामीण क्षेत्रों में या विदिशा शहर में जो नुकसानी हुई है, जिसमें कई लोगों के घर पूरी तरह गिर गए, कुछ लोगों के घर आधे गिरे, कुछ लोगों की दीवार गिरी है, इस सब का सर्वे हमने कराया है। सर्वे भी पूरा नहीं हुआ है, हमारा सर्वे का काम लगातार जारी है, लेकिन जितना सर्वे हो गया है लगभग 534 गांव के 14,419 लोगों का हम सर्वे इसका करा चुके हैं और उसकी जो है 11,03,15,000 की जो राशि है वो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 क्लिक के माध्यम से लोगों के खातों में भेजी गई। थैंक यू। झारखंड में हुई अंकिता सिंह की निर्मम हत्या के विरोध में युवाओं ने देवनगर में आरोपी शाहरुख का किया पुतला दहन, साथ ही फांसी दो के नारे लगाए। रायसेन जिले की गिरदगंज तहसील अंतर्गत आने वाले देवनगर टप्पा के सामने मेन रोड पर बस स्टैंड पर झारखंड की बेटी अंकिता सिंह की निर्मम हत्या के विरोध में आक्रोश में आकर युवाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपी शाहरुख खान का पुतला दहन कर फांसी की मांग की। विरोध प्रदर्शन में देवनगर के युवा सुशांत सिंह साहू, संकल्प समैया, शोभित अग्रवाल, राहुल मालवीय गिरदगंज, हेमराज चौबे, आशीष साहू इत्यादि अनेकों की संख्या में युवा विरोध प्रदर्शन में उपस्थित रहे और लव जिहाद के मामलों को बढ़ता देख फांसी की मांग को लेकर पुतला दहन किया। देवनगर से अभिषेक मालवीय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट MP24 7 न्यूज।
ग्राम गढ़ी के मावलखोर मंदिर पर मिला एक अज्ञात व्यक्ति का मृत शव। बता दें कि सूचना छोटे लाल जाटव चौकीदार ग्राम गढ़ी ने दी थी। ग्राम गढ़ी के मावलखोर मंदिर के पास जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव सागौन के पेड़ से नीचे पड़ा है और काफ़ी पहले का लग रहा है। सागौन के पेड़ की डाल से रस्सी बंधी हुई है। मृतक का शव सड़ गया है और रस्सी के नीचे गिर गया है। कमर में पैंट पहने हैं। पास में खोपड़ी भी पड़ी है। सूचना पर चौकी गढ़ी थाना गैरतगंज में मार्ग कायम कर मार्ग क्रमांक 54/22 धारा 174 दंड सक्रिय संहिता कायम कर जांच की जा रही है। मृतक की जेब से पर्स मिला है जिसमें कागज भी मिले हैं। पैंट की जेब में से बेल्ट को उतारा गया है और पास में ही जूते मिले हैं जिसके फोटो संलग्न हैं। कृपया अपने अपने थानों क्षेत्रों में तलाश कर अज्ञात मृतक की पहचान होने पर थाना गैरतगंज जिला रायसेन को सूचना करें। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं NV24 रुक करते हैं आज जहां श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के भव्य राम मंदिर निर्माण हेतु धन संचय करने पहुंचे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री का राधा कृष्ण दरबार प्राचीन तीर्थ स्थान सांची पुलिस द्वारा मिलकर सामूहिक दबिश दी गई।
जिसमें आबकारी पवन सोनी आजकल विदिशा शहर में देखे जा रहे हैं। कांग्रेस के विधायक शशांक भार्गव और पालिका के समझ सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर जिले में अवैध खनन को रोकने के लिए रायसेन के कलेक्टर उमा शंकर महिलाओं के अंदर हैं अगर ये 4 अवगुण तो समझो बर्बादी निश्चित, बनाकर रखें इनसे 2 कदम दूरी। मानव जीवन की कई अहम बातें नीति शास्त्र में बताई गई हैं। आचार्य चाणक्य ने महिलाओं के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। आचार्य के अनुसार महिलाओं का गुण अवगुण किसी परिवार को बनाने बिगाड़ने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसलिए किसी महिला से रिश्ता बनाने से पहले उसके गुण व अवगुणों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। महिलाओं के 4 अवगुण परिवार को कर देते हैं बर्बाद। मुख्य बातें, परिवार को बनाने बिगाड़ने में महिलाएं निभाती हैं अहम भूमिका। परिवार का विकास तभी जब घर की महिलाएं होंगी शिक्षित। महिलाओं का अहंकार और लालच कर देता है परिवार को बर्बाद। आचार्य चाणक्य द्वारा लिखा गया नीति शास्त्र मनुष्य जीवन के लिए अनमोल खजाना है। इसमें जीवन के रहस्यों को लेकर कई बातें बताई गई हैं। इनमें बताए गए उपायों को अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी इस नीति शास्त्र में महिलाओं के बारे में भी कई बातें बताई हैं। आचार्य कहते हैं कि परिवार को बनाने बिगाड़ने में महिलाओं की सबसे बड़ी भूमिका होती है। अगर महिला गुणी है तो वह परिवार की दशा सुधार ऊंचाइयों पर ले जाती है। वहीं अवगुणों से युक्त महिला घर परिवार को तबाह कर देती है। इसलिए ऐसी महिलाओं से हमेशा दूरी बनाकर रखें। अशिक्षित महिला, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शिक्षा परिवार और समाज में बड़ा बदलाव लाती है। अगर कोई शिक्षित और बुद्धिमान महिला है तो वह परिवार और समाज का निर्माण का कार्य करेगी। वहीं अशिक्षित महिला परिवार को बर्बाद कर सकती है, क्योंकि शिक्षा के अभाव में इनके अंदर कई तरह के ऐसे अवगुण घर कर सकते हैं जो पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लालच से युक्त महिला, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पुरुष हो या महिला, अगर किसी में लालच की भावना आ गई तो वह उसके समेत आसपास के लोगों को बर्बाद कर सकती है। वहीं अगर महिला के अंदर लालच का अवगुण है तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव परिवार पर पड़ता है। इस अवगुण से युक्त महिला न केवल घर की शांति भंग कर देती है बल्कि पूरे परिवार को ही बर्बाद कर देती है। अहंकारी महिला, आचार्य चाणक्य का मानना है कि अहंकार हर मानव के लिए विनाशकारी होता है। वहीं अहंकार अगर किसी स्त्री में है तो उससे माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों नाराज रहती हैं। ऐसी महिलाएं ना तो अपने ज्ञान बुद्धि का उपयोग कर पाती हैं और ना ही सही दिशा में कोई कार्य कर पाती हैं। यह अपने अहंकार के कारण घर की सुख समृद्धि को पूरी तरह से खत्म कर देती है। झूठ बोलने वाली महिला, किसी महिला में अगर झूठ बोलने का अवगुण है तो वह भी परिवार की बर्बादी का कारण बन सकता है। आचार्य कहते हैं कि जो महिलाएं झूठ बोलती हैं वह अपने परिवार को कभी भी धोखा दे सकती हैं। उनके झूठ बोलने से परिवार के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, जिससे पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाता है।